1 बीएड पेपर नंबर हमारा 5th बी पेपर है हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। तो सेकेंड यूनिट हमारी चल रही है। सेकेंड यूनिट में आज हमारा टॉपिक रहेगा पोल्यूशन के बारे में। सब जानते हैं, बहुत नॉर्मल, बहुत फैमिलियर टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि हमने कभी इस बारे में नहीं सुना या हमने पढ़ा नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं मैं आपको। जानेंगे हम लोग कि पोल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और किस किस तरह से फैलता है और हमने इसे अपने कैसे इन्वायरमेंट को सेव करना है, किस तरह से इसे बचना है। ठीक है जी। पोल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है, लैटिन वर्ड है पोल्यूट। पोल्यूट का मतलब होता है गंदा या फिर दूषित होना। पोल्यूशन इज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड पोल्यूट, इसका अर्थ है गंदा या फिर दूषित हो जाना। तो अब जनरल सी बातों में हम लोग जानते हैं पोल्यूशन क्या है। किसी भी चीज़ का जो एक्चुअल में जिसका प्योर रूट है या प्योर उसका रूप है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो जाना या फिर वो दूषित हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रदूषण बोलते हैं। साधारण शब्दों में क्या बोलते हैं? प्रदूषण जो है साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वच्छ वस्तु को दूषित करना या फिर गंदा करना जो है पोल्यूशन कहलाता है। प्रदूषण वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा एक बहुत गंभीर समस्या है हम सभी के लिए, और पर्यावरण से संबंधित तो कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है। तो यह औद्योगिक विकास के पश्चात निरंतर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा पर्यावरण है वो निरंतर जो है दूषित होता चला जा रहा है। तो IMF ने या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसके लिए बहुत अधिक प्रयास किए हैं। और क्या है, हमने पोल्यूशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारा पार्ट आता है फिजिकल पोल्यूशन, दूसरा है हमारा सोशल पोल्यूशन। फिजिकल का क्या मतलब है कि इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं? एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को, सॉइल पोल्यूशन को और नॉइज पोल्यूशन को। यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो एयर है, एयर के अंदर कुछ जो है विषाणु तत्व मिल जाते हैं या कुछ इस तरह की गैसेज है या कुछ भी ऐसे टॉक्सिन्स हैं वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी एयर जो है वो दूषित हो जाती है। पानी के अंदर कुछ भी ऐसा मिल जाए जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जीव जंतु के लिए हानिकारक हो, तो वहाँ पर हमारा जो है वाटर पोल्यूशन हो जाता है। सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन क्या मतलब है कि जब भूमि धीरे धीरे अपनी उर्वरता को समाप्त करने लगती है या उसके अंदर कुछ ऐसे जो है केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जो कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसे फर्टिलिटी को ख़राब करने लग जाते हैं। ये यूँ कि जी सॉइल इरिगेशन होने लगता है या फिर मिट्टी का कटाव होने लग जाता है, उसे हम सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं। दैन नॉइज पोल्यूशन, कोई भी ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती या फिर हम उसे सहन नहीं कर पाते, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। अब बात करते हैं सोशल पोल्यूशन की। सोशल जो है क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या का बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या का बहुत अधिक बढ़ना क्या कहलाता है? पॉपुलेशन जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। बहुत अधिक जनसंख्या एक जो है स्थान पर जो है नुकसान देती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध होती है। देन सोशियोलॉजिकल, समाज में रहते हुए बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमें जो है नुकसान पहुंचाते हैं। ये कह लीजिए कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, ये बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो हमारे जो है इन्वायरमेंट को खराब करते हैं। देन इकोनॉमिकल क्या अभिप्राय है कि कुछ ऐसे तत्व जो कि हमारी जो है हमारे लिए जो है हमारे सराउंडिंग में जो है इकोनॉमी को खराब करते हैं या यूँ कह लीजिए हमारे आर्थिक रूप से हमारे लिए समस्याएं पैदा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल पोल्यूशन। ठीक है जी। ये था हमारा पोल्यूशन और ड्यूरिंग सिलेबस हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि पोल्यूशन क्या है, वो हम सब लोग जानते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन क्या होता है? देखिए, वायु के अंदर, ठीक है, क्या है? वायु के अंदर जो है बहुत तरह की जो है जैव शास्त्रीय हो गया, रसायन हो गया, रासायनिक या फिर भौतिक मापदंडों के द्वारा अगर हम देखते हैं तो क्या है, वायु की जो गुणवत्ता है वो जो है गुणवत्ता की ओर संकेत करता है। मतलब एक फ्रेश एयर की बात करते हैं हम लोग। लेकिन क्या है, टाइम टू टाइम क्या होता है, वायु प्रदूषण तब होता है जब हवा के अंदर, वायु के अंदर जो है टॉक्सिक जो है मिल जाते हैं और उनकी तत्वों की अधिकता हो जाती है। वायु प्रदूषक जो है गैस, तरल और कठोर किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये प्रकृति व साथ ही मानवीय स्रोतों से आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? प्रकृति से आ रहे हैं या फिर मानव के द्वारा जो स्रोत बनाए गए हैं वहाँ से आ रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूशन
देखिए, एयर पोल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसकी वजह से मेनली प्रॉब्लम है हमें? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से और डिफॉरेस्टाइजेशन की वजह से। ठीक है, एयर इज़ ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंस फॉर मैन एंड ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या हो जाता है कि जब कुछ जो है द एसेंशियल ऑफ एयर पोल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स इन द एयर विच गेट्स हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, द एयर गेट्स पोल्यूटेड थ्रू गैसेस के थ्रू हो सकती है, स्मोक के थ्रू हो सकती है और डस्ट के थ्रू हो सकती है। देखिए, जब हमारी जो हवा है उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व मिल जाएं, चाहे वो गैस के फॉर्म में हो, चाहे वो स्मोक के फॉर्म में हो या फिर डस्ट के फॉर्म में हो, तो हमारी जो एयर है वो पोल्यूटेड हो जाती है। अब क्या है, द एयर पोल्यूशन में बी ग्रुप इनटू टू पार्ट्स। हमने इसको दो भागों में बांट दिया। पार्टिकल्स हो जाते हैं, या तो उसके अंदर पार्टिकल्स पोल्यूटेंट हो गया, दूसरा हो गया गैसेस हो गया, पोल्यूटेंट्स हो गया। सम सॉइल पार्टिकल्स फ्लोट इन द एयर विच मे बी कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। कुछ देखिए, हवा के अंदर जो वायु है हमारी, उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे लिए, मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। वो हवा के थ्रू जो पार्टिकल्स हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं तो ये हमारे लिए जो है प्रॉब्लम खड़ी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, कॉटन फाइबर्स हो गए, फ्री सिलिका हो गया, कैल्शियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम फास्फोरेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, या कुछ इस तरह के अनबर्न जो है कॉयल हो गए, कुछ इस तरह के पदार्थ हो गए जो कि अच्छी तरह से जलते नहीं हैं और हवा के अंदर घूमते रहते हैं, और वो क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे अंदर चले जाते हैं। सेकेंड टाइप के हो गए हमारे गैस वाले। द कॉमन गैसेस पोल्यूटेंट्स आर द कार्बन हो गया, मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और नाइट्रोजन और अमोनिया हो गया, अमोनिया हाइड्रोक्साइड हो गया। तो कुछ इस तरह के तत्व हैं जो कि हवा के अंदर, या यूँ कहिए कि इन्वायरमेंट के अंदर हमें मिल जाते हैं, और वो हमारे एयर को, हम जो ब्रीथ करते हैं, हमारी सांस के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं और इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं। नंबर एक बात करते हैं इंडस्ट्रियल एमिशन, मीन्स औद्योगिक जो है उत्सर्जन, जो वेस्टेज है। माने देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने बात की थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो वहाँ से निकलते हैं। फॉर एग्जांपल, उद्योगों से हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोराइड, ऑक्साइड हो गई, सल्फेट हो गया, और बहुत सारी गैसें हैं, और बहुत सारे ऐसे क्या है हमारे, बहुत सारे इस तरह के हमारे व्हीकल्स हैं जिनसे जो एयर निकालते हैं, प्रदूषण जिनसे होता है। मोटर गाड़ियों से हो गया, व्हीकल से हो गया। तो ये जो ट्रक है, बसेस हैं, कार है, ऑटो रिक्शास है, रेलगाड़ियाँ हैं, ये क्या करती हैं, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स निकालते हैं जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं। उसके बाद थर्ड में बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। कृषि क्रियाएं, जैसे फसलों की कटाई होने के पश्चात क्या करते हैं, भूमि को जलाते हैं। बहुत सारे जो है कीटनाशक, विनाशक जो है जीव है, या यूँ कह लीजिए बहुत सारी दवाइयों का छिड़काव करते हैं। फिर उसके बाद जो है कुछ ऐसे फसलें हैं जिनको जलाया जाता है, तो वो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो हवा के अंदर आ जाते हैं, जिससे कि हमारी वायु है वो प्रदूषित हो जाती है। फिर है ईंधनों को जलाना, जैसे लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, मिट्टी का तेल। तो इससे भी क्या होता है, हमारी जो एयर है वो, जिनसे धुआं निकलता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, NO2 हो गई, और ये सब जो है धुआं जो है वो वातावरण में फैल जाता है और वातावरण को ख़राब करना शुरू कर देता है। मिसलेनियस में हम लोग लेते हैं कुछ ऐसे वायु प्रदूषण के कुछ ऐसे स्रोत हैं, जैसे खाने हो गई, युद्ध होते रहते हैं, युद्ध हो गए, और जनसंख्या का घनत्व हो गया। ये सब क्या है, वायु को प्रदूषित करते हैं। सेकंड बात करते हैं हम नेचुरल कॉजेज़ की। नेचुरल कॉजेज़ कौन कौन से होंगे जो वायु को प्रदूषित करते हैं। नंबर एक, वॉल्केनिक, ज्वालामुखी विस्फोट हो गए। तो जिन जगहों पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, तो जब वो विस्फोट होते हैं तो बहुत सारे उनसे जो है पदार्थ निकलते हैं, धातुएं निकलती हैं, तो वो बहुत उच्च तापमान पर बाहर निकलती हैं, जिनकी वजह से धुआं भी बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, और इन धुएं से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो कि वातावरण को, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर देती हैं। फिर क्या है, जंगल जलाए जाते हैं, फॉरेस्ट फायर भी है, फॉरेस्ट जंगल में आग लग जाती है या लगाई जाती है, तो उससे भी जो हमारा वातावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। देन थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा जैविक और अजैविक तत्व, यानी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये क्या है, ये भी जैविक और अजैविक तत्व जो है ये भी वातावरण को प्रदूषित करते हैं। जैसे हमारी कुछ गैसेस हो गई,
सूक्ष्म जीवों के साथ क्रिया करते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गई। बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जिनको हवा में छोड़ दिया जाता है, जो हवा में आ जाती है, जिससे कि जो है एयर पोल्यूशन हो जाता है। फिर उसके बाद है तूफान हो गया और आंधियाँ हो गई। ये भी क्या करते हैं, अपने साथ बहुत सारी अधिक मात्रा में धूल, रेत, जीवाणु, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी सामग्री है जो आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा एयर पोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे क्या है, मनुष्य को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, सांस लेने के अंदर उसको दिक्कत होती है। उसके जब वो ब्रीथ करते हैं हम लोग, तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे अंदर चले जाते हैं और हमें नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा एयर पोल्यूशन। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं। कॉजेज़ तो हो गया हमारा, अब है इफ़ेक्ट क्या है। हाँ जी, जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, नेचुरल सी बात है, एयर पोल्यूशन होगी तो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य में क्या करती है, उसके जो श्वसन है उसमें अवरोध पैदा करती है, यानी कि उसको ब्रीथ करने में उसको प्रॉब्लम होती है। इससे क्या हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएगी तो जो है बेचैनी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बीपी हाई हो गया, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको नोज़िया हो रही है, आपको छींकें आ रही है, फिर आपको जो है बार बार बीपी हाई हो जाएगा, मतलब बहुत सारी इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, बेहोशी आना शुरू हो जाएगी। और जो है रक्त में धीरे धीरे क्या है, हाँ, रक्त में जब ये गैसेस बढ़ जाती है तो कहते हैं हमारी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अगर नंबर 2 बात करते हैं, अगर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी बहुत हानिकारक होती है। अगर वो हवा में उसके कण आ जाएं तो क्या हो जाता है कि जो सल्फ्रिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है और श्वसन से संबंधित, सांस से संबंधित बीमारियां उत्पन्न कर देती है। फिर हाइड्रोकार्बन से क्या होता है कि आंखों के अंदर जलन होनी शुरू हो जाती है। फिर हाइड्रोजन साइनाइड तंतुओं में ऑक्सीजन के स्थानांतरण को क्या करता है, चेंज कर देता है। और श्वसन जो है अवस्था, यानी कि वही रेस्पिरेटरी सिस्टम कह लीजिए, फिर आपकी सांस में दिक्कत आनी शुरू हो गई, आप जो है अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो मनुष्य की सांस रुक जाती है और बेहोशी होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो ये है हमारे कुछ इफ़ेक्ट्स जो कि हमें एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। इसमें हमारा और आ जाता है सल्फर जो है डाइऑक्साइड आ गया, एसिड रेन भी आ गई, और इसके जो सारे के सारे इफ़ेक्ट्स आ गए, बैड जो इसके पार्ट्स आ गए, इफ़ेक्ट आ गए, हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम एयर पोल्यूशन को, क्या करना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा अगर हम इन्वायरमेंट में या थोड़ी सी मनुष्य अपनी समझ-बूझ का प्रयोग करे तो हम इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में जानते थे थोड़ा सा। सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज आफ्टर अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, ऐसा करना चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जहाँ पर लोग रह रहे हैं शहर से बाहर कहीं अलग सी जगह पर इसको स्थापित करना चाहिए, जहाँ पर जो है लोगों की जान को खतरा होने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाएं। सेकेंड है हमारा मेकिंग यूज़ ऑफ लो सल्फर कोल इन इंडस्ट्रीज़, ऐसा करना चाहिए कि मतलब इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे कि जो है पोल्यूशन जो है वो थोड़ा कम हो। रिमूविंग सल्फर फ्रॉम कोल एंड है रिमूविंग नो ड्यूरिंग कम्बस्टन जो है, अच्छा, मतलब इस तरह की प्रोसेस, इस तरह की टेक्निक्स लगानी चाहिए कि जिससे कि पोल्यूशन जो है को कंट्रोल में किया जा सके। मेकिंग यूज़ ऑफ मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बाइसिकल, ठीक है, शिफ्टिंग टू द लेस पोल्यूशन फ्यूल्स, मेकिंग यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, प्लांटिंग करनी चाहिए, मोर एंड मोर ट्रीज जो है हमें प्लांट करनी चाहिए, जिससे कि क्या करना चाहिए, देखिए अपने व्हीकल्स को टाइम टू टाइम उसको चेक कराते रहना चाहिए, पोल्यूशन व्हीकल्स के थ्रू ना हो। और जो गवर्नमेंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट्स को इवन आउट का जो है ऐसा भी कर देती है कि इवन आउट जो है सीरीज़ में व्हीकल्स जो है चला सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा अगर हम खुद भी अपने लिए कॉन्शियस हो जाए, अपने इन्वायरमेंट के लिए कॉन्शियस हो जाए तो हम अपनी हेल्थ को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो है मास्क वगैरह लगा कर रखने चाहिए ताकि क्या हो सके हमें सांस से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है जी, ये था हमारा एयर पोल्यूशन। आगे हम बात करते हैं
सेकेंड हम लोग बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। हम सब जानते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। पीने के लिए हमें स्वच्छ पानी चाहिए। बिना पानी के हम लोग जीवन अपना हमारा जो है संभव नहीं है, मनुष्य का संभव नहीं है, जीव जंतु का भी संभव नहीं है। तो वो जो पानी हम पी रहे हैं, वो जो हम जो भी चीज़ हमारे अंदर जा रही है, तो वो साफ स्वच्छ सुथरा होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, हमारी जो हेल्थ है वो अच्छे से बनी रहे। अगर शुद्ध जल नहीं होगा तो क्या है, हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है पीने के पानी, मतलब जो बड़े बड़े शहर है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो देखिए पानी एक ऐसी है जो हमारी बेसिक नीड्स है, नहाने धोने, कपड़े, मतलब घर के सारे हाउस होल्ड वर्क्स के लिए, चाहे कृषि कह लीजिए, हाउस होल्ड वर्क कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट, कुछ भी कह लें हम लोग, तो पानी की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या है, अगर हम अशुद्ध जल लेंगे, अगर हमें अच्छा पानी नहीं मिलता पीने के लिए, या पानी का स्वाद अच्छा नहीं है, या उसके अंदर टॉक्सिक बहुत ज़्यादा है, या कह लीजिए उसका स्वाद कड़वा है, या बहुत भारी जल है, तो वो क्या होगा, हमारे जो है, या उसके अंदर किसी भी चीज़ की किसी भी जो है तत्व है उसकी मात्रा बहुत अधिक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जमना शुरू हो जाएगा और हमें हानि पहुँचाना शुरू कर देगा। तो जल प्रदूषण जो है क्या करता है कि हमारे जहाँ हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है, वहाँ पर कृषि की तरफ और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी जो है बहुत अधिक भारी हानि उठानी पड़ जाती है। तो बात करते हैं जल स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर कौन कौन से हैं। जल को अशुद्ध और प्रदूषित करने वाली सामग्री इस प्रकार है। देखिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो जल को प्रदूषित, आज हम प्रदूषण के बारे में बात करें तो जल प्रदूषण की बात करते हैं कि बहुत सारे यूँ कह लीजिए हमारी इंडस्ट्रीज़, देखिए औद्योगिक कूड़ा करकट, अब इंडस्ट्रीज़ है डेवलपमेंट के लिए है ओके, लेकिन क्या करते हैं कि जो उनका वेस्टेज है उनको क्या करते हैं, नदियों में, नहरों में, नालों में, इन सब में डाल देते हैं। तो तरल रूप से औद्योगिक कूड़ा करकट जल में मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है, और बहुत से उद्योग जो है वो नदियों, झीलों, सागर, वहाँ से जल लेते हैं और अपना कूड़ा भी जो है वेस्टेज है वो भी पानी के अंदर ही वापस भेज देते हैं, जिससे सारा का सारा जल जो है प्रदूषित हो जाता है। नंबर 2 बात करते हैं एग्रीकल्चर वेस्टेज। वर्षा होने से खेतों का जो सारा कूड़ा करकट है वो जो है जल में आकर मिल जाता है। यूँ कहिए कि उर्वरक जो है, जो हमारे जितना भी होता है साइडों में जो बड़ा होता है, वो सारा का सारा जो हमारे ग्रेन है या हमारी वेजिटेबल्स लगी हुई है या जो खेत है, वो सारा का सारा वहाँ पे आ जाता है, और जिससे कि मिट्टी को जो है बहुत ज़्यादा हानि होती है। यानी कि यूँ कह लीजिए कि जल प्रदूषित हो गया और वो जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो भी सारा का सारा पोल्यूटेड हो गया। फिर इसके बाद तेल के द्वारा प्रदूषण, समुद्र में जल की सतह में तेल के द्वारा भी प्रदूषण फैलता है। उसके बाद जो सीवेज सिस्टम है वो किस तरह का है, सैनिटाइजेशन किस तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने बना रखी है, या जो गांव है वहाँ पर किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह की सैनिटाइजेशन है, या सीवेज किस तरह के हैं, उनका लिंक है, क्या वो लिंक जो है वो नहरों नदियों के अंदर जा रहा है या किस तरह से हो रहा है। तो ये भी चीज़ें जो है वाटर को पोल्यूटेड कर देती हैं। फिर डोमेस्टिक जो है गार्बेज, डोमेस्टिक जो कूड़ा है, कूड़ा करकट है, गार्बेज है, वो कहाँ पर फेंकते हैं, मीन्स क्या उनको जला देते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या फिर उनको जो है पड़ा रहता है और वो जो है बारिश आने पर जो है इधर उधर फैल जाता है। उससे भी क्या है, बीमारियाँ फैलने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, और जो है हमारा पानी जो है, हमारा जल है, वो प्रदूषित हो जाता है। और भी बहुत सारे प्रभाव हैं इनके। जल जो प्राणी हैं जो ग्राउंड पर रहते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनके जो अंडे हैं इस पानी की वजह से वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। पशु पक्षियों का भी जो है बहुत ज़्यादा उनको हानि पहुंचती है। और जो है रक्त संचार जो है मनुष्य की अगर बात करें या जीव जंतु की बात करें तो उनके रक्त संचार में जो है दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो अब हमें क्या करना है, जल को जो है इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करने की तरफ ध्यान देना है। क्या करना चाहिए, मनुष्य को विवेकपूर्ण अपने जो संसाधन उसे मिले हैं, जो साधन प्रकृति ने हमें गिफ्ट किए हैं, उनका अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, विवेकपूर्ण यूज़ करना चाहिए। जल की बर्बादी को रोकना चाहिए, वनारोपण करने चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इससे स्वच्छ जो है अच्छा स्वच्छ पानी जो है उसका सेवन करना चाहिए। भंडारण जो है, जब बारिश होती है तो पानी को जो है इकट्ठा करने का इस तरह से कुछ बनाया जाए कि पानी को इकट्ठा किया जा सके। फिर है जल की उचित देखरेख करनी चाहिए, और जो है मतलब इस तरह से जो है जो पीने का जल है और जो यूज़ करने हैं, इन चीज़ों की तरफ जो है ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जो है अपने
जो है इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि जो प्रकृति ने गिफ्ट दिया है, पानी का, जल का गिफ्ट किया है, धीरे धीरे वो जो है धरती पर पानी जो है ख़त्म होने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। और जो है पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को तो जो है जो दूर दूर इलाकों में है या यूँ कह लीजिए रेगिस्तान साइड में जाएँ तो वहाँ पर जो पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि अच्छे से इसको यूज़ करना चाहिए और जितना हो सके उसको सेव करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि जो है भूमि का कटाव कम हो सके और पेड़ जो है वो वर्षा लाने में हमारी हेल्प कर सके। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। ठीक है, रेस्ट पार्ट हम अगले इसमें करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, कोई ऐसा नहीं है कि हम सब लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं। सब लोगों ने, हमने छोटी क्लासेस के अंदर इन बच्चों ने, सभी बच्चों ने इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना भी यूज़ कर, अपना माइंड यूज़ करें, अपनी इंटेलेक्चुअल को यूज़ करें और इनके बारे में आराम से लिखें। थैंक यू सो मच।